देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइजेशन। तो मानव शरीर की ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है पाचन और अवशोषण। तो इसको बोलते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। तो सर, पाचन और अवशोषण में सबसे पहली बात आता है कि पाचन होता है क्या है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, पाचन का मतलब आपको बिल्कुल हम आम भाषा में समझा रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि आपने भोजन ग्रहण किया और एक बड़ा सा आपने फूड ग्रहण किया, तो इस बड़े से भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे कण में तोड़ देना। इस बड़े से भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, यही कहा जाता है पाचन, कहता है पाचन। अब आपने मान लीजिए भोजन ग्रहण किया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, है ना जी, प्रोटीन के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, तो सारे के सारे भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे, उसी का नाम कहा जाता है पाचन। आते हैं टेक्निकल डिफिनेशन पर, क्या होता है देखिएगा। जैसे आपके शरीर में कॉम्प्लेक्स भोजन है, जटिल भोजन है ना जी, इनसोल्यूबल भोजन है, अघुलनशील भोजन है, लार्ज भोजन है, बड़ा भोजन है, या मैक्रो भोजन, दीर्घ भोजन है, तो इस सारे भोजन को एंजाइम को उपस्थिति में तोड़ेंगे, एंजाइम को उपस्थिति में तोड़ेंगे, एंजाइम को उपस्थिति में तोड़ेंगे, तो इसी का नाम होता है पाचन। मतलब जटिल भोजन को एंजाइम को उपस्थिति में साधारण भाषा में तोड़ेंगे, है ना जी, और घुलनशील को एंजाइम को उपस्थिति में घुलनशील में तोड़ेंगे, है ना जी, बड़े भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में छोटा में तोड़ेंगे, दीर्घ भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में लघु में तोड़ेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम होता है पाचन। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल में, या लार्ज या मैक्रो फूड को सिंपल या माइक्रो फूड में एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ते हैं, तो इसी का नाम होता है पाचन, कहता है पाचन। तो देखिए, ये भोजन को आप एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे, तो इसी का नाम होता है पाचन। पाचन हमारे शरीर में हमेशा एंजाइम को उपस्थिति में होता है, और एंजाइम हमेशा हमारे शरीर में जल की उपस्थिति में कार्य करता है। अब देखिए साथियों, पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। देखिए, तंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, तंत्र में कोई एक अंग काम नहीं करता है, तंत्र में बहुत सारे अंग काम करते हैं। तो अब हम लोग भेंट करेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, तो पूरे पाचन जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का है, ये दो भागों में बटा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे शरीर में दो भागों में इसको बांटते हैं। पहला है पाचन अंग। तो पहला देखेंगे भाई, पाचन अंग, डाइजेस्टिव अंग क्या होता है ये साथियों। तो पहला देखेंगे हम लोग पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन। पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचन अंग, पाचन अंग देखेंगे साथियों। तो पाचन अंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पाचन अंग में जो सबसे पहले आएगा, तो पाचन अंग में सबसे पहला आता है माउथ कैविटी। पहला क्या आता है जी, माउथ कैविटी आता है, मुख गुहा आता है ना जी। अब माउथ कैविटी के बाद आते हैं, तो उसके बाद आएगा आपका स्टोमच, उसके बाद क्या आएगा आपका आंत आएगा, पेट आएगा, स्टोमच आएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अमाशय बोलते हैं, है ना जी। अब उसके बाद तीसरा जो अंग आता है, इसको बोलते हैं आंत, इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, आंत बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर पाचन अंग होगा। सर जी, माउथ में क्या क्या होता है देखिए। तो माउथ में जो पहला अंग पढ़ेंगे, तो माउथ में पहला अंग पढ़ेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे हम लोग, दांत के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद पढ़ेंगे तालू के बारे में, तो पैलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो माउथ, मुख में क्या क्या है, तो मुख में है आपका दांत है, आपका जीभ है, आपका तालू है ना जी। इसके अलावा यहाँ पर हम लिबियम और लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है जैसे आते हैं स्टोमच में, तो पेट में पेट ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद पढ़ेंगे आंत के बारे में। तो आंत के बारे में पढ़ेंगे, तो आंत का दो प्रकार का आप जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और उसको होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो ये आपका आंत के होता है दो प्रकार, छोटी आंत और बड़ी आंत, है दोस्तों। अब देखिए, उसके बाद आते हैं पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्लैंड, पाचन ग्रंथि में ध्यान दीजिएगा। तो पाचन ग्रंथि में सबसे पहले तो चालू हुआ माउथ से। तो माउथ में सबसे पहला ग्रंथि है
माउथ में सबसे पहला ग्रंथि है जिसका नाम होता है सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, है ना जी। अब देखिए माउथ के बाद आएंगे तो माउथ के बाद आता है आपका, मान लीजिए कि हम आते हैं फूड पाइप में, तो फूड पाइप में कोई ग्रंथि नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका पेट में, तो पेट में होता है दो ग्रंथि। पहला ग्रंथि का नाम होता है लीवर, क्या होता है जी, लीवर। और उसके बाद लीवर के अलावा हमारे पेट में कौन ग्रंथि है जिसका नाम होता है पेंक्रियाज, क्या होता है जी, पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, क्या बोलते हैं जी, अग्नाशय। और लीवर को बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं जी, यकृत। तो आपने देखा कि माउथ में जो ग्रंथि है उसका नाम है लार ग्रंथि, और पेट में ग्रंथि दो है, कौन कौन सा, यकृत है और क्या है, अग्नाशय है, लीवर और पेंक्रियाज है। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद आपके आंत में ग्रंथि है, तो आंत वाले ग्रंथि का नाम होता है सक्कस ग्लैंड, इसको बोलते हैं सक्कस ग्लैंड। तो सक्कस ग्लैंड का मतलब होता है आंतीय ग्रंथि, क्या होता है जी, आंतीय ग्रंथि। आप पढ़ाएंगे कि आंतीय ग्रंथि होता है दो प्रकार का, क्रिप्ट ऑफ लुबेरक्वेन, क्रिप्ट ऑफ लुबेरक्वेन, दूसरा का नाम होता है बर्नर्स ग्लैंड। तो आपने देखा, सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि पाचन क्या है, और पाचन का